अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के समक्ष 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था और उस पैकेज में किसके लिए क्या है, इस बारे में आज से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताना शुरू कर दिया। वित्त मंत्री की आज एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने जो 20 लाख करोड़ की बात हुई थी उसमें से 6 लाख करोड़ रुपए के जो पैकेज हैं उसका ऐलान किया कि किसको कितना मिलेगा। और इस 6 लाख करोड़ में से 3,70,000 करोड़ सिर्फ एमएसएमई के लिए था और यही वो क्षेत्र है जो सर्वाधिक संख्या में रोजगार देता है। सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा भी बदल दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को फायदा पहुंचे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो डिस्कॉम कंपनियां हैं, इनकी बिजली कंपनियां हैं, उनको एक 90,000 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से बिजली की मांग बेहद घट गई है, जिससे ये जो बिजली कंपनियां हैं बहुत घाटे में जा रही थी। इनके लिए कंपनी को चला पाना मुश्किल हो रहा था और सवाल अब ये नहीं रह गया था कि बिजली सस्ती मिलेगी या बिजली महंगी मिलेगी। सवाल ये रह गया था कि क्या ये बिजली कंपनियां बच पाएंगी, क्या ये कंपनियां आगे चल पाएंगी। तो इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया गया, बेल आउट पैकेज दिया गया। इसके अलावा और भी अन्य राहतों की बात करी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। हालांकि इस जो भी प्रावधान किए हैं पैकेज में उसको विपक्ष ने खारिज कर दिया। जैसे ममता बनर्जी की बात करें तो वो कह रही है कि मैं इसको बिग जीरो देती हूं, लेकिन बिग जीरो देने से पहले उन्होंने ये जीरो नहीं देखे कि ये जो 6 लाख करोड़ रुपए के आज जो प्रावधान किए गए हैं और जो लंबे समय से मांग चली आ रही थी वो आज पूरी की गई है। तो ऐसे ही कुछ खारिज नहीं कर देना चाहिए। देखिए, सरकार के समक्ष भी, सरकार के भी हाथ कुछ बंधे हुए हैं। उन बंधे हाथों से कुछ हाथ खोलने हैं, कुछ मुट्ठी खोलनी है, लोगों को कुछ ना कुछ देना है, तो हमें सरकार की भी मजबूरी समझनी होगी। लेकिन आइए आपको पहले समझाते हैं सरल भाषा में कि आज का जो 6 लाख करोड़ रुपए का जो ऐलान हुए हैं उसमें किसको क्या मिला है। तो पहले तो कुछ हम जान लेते हैं कि जो कुछ महत्वपूर्ण तारीखों में जो बदलाव हैं उनको देख लेते हैं। कुछ और भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको देख लेते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है, इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है। इसी तरह विवाद से विश्वास स्कीम के डेडलाइन को 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है, पहले ये 30 जून तक के लिए था। टैक्स पेयर्स को 31 मार्च 2021 तक टीडीएस और टीसीएस में कटौती में 25% की राहत मिली है, जो कि एक बड़ी राहत है। टीडीएस विभिन्न तरह के आय के स्रोत पर काटा जाता है, इसमें सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन आदि शामिल है। इसके अलावा रियल एस्टेट के मामलों में एडवाइजरी जारी होगी कि सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से आगे 6 महीने तक की मोहलत दे दी जाए, यानी कि रियल एस्टेट कंपनियों के लिए भी एक ये बड़ी राहत है। इसके अलावा डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी 90,000 करोड़ रुपए की दी जाएगी। कैश की दिक्कत से जूझ रही डिस्कॉम कंपनियों को पीएफसी और आरईसी के जरिए 90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकारों से गारंटी भी ली जाएगी। इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ की विशेष लिक्विडिटी स्कीम लाई जा रही है, इससे नकदी का संकट नहीं रह जाएगा। एनबीएफसी को 45,000 करोड़ की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा, वहीं आंशिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार होगा। इसमें AA या इससे भी कम रेटिंग वाले एनबीएफसी को भी कर्ज मिलेगा। एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआईज को पार्शियल गारंटी स्कीम के तहत 45,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मुहैया कराई जाएगी। इसमें कमर्शियल पेपर और कर्ज भी शामिल है। इसमें पहले 20% नुकसान का बोझ सरकार उठाएगी। इसके लिए AA रेटेड और अनरेटेड पेपर दोनों शामिल होंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनबीएफसी को फंड नहीं मिल पा रहा है, इनके लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम में सरकार एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआईज के डेट पेपर्स खरीदेगी। इसमें सरकार सिर्फ हाई क्वालिटी वाले पेपर ही नहीं बल्कि निवेश लायक सभी डेट पेपर्स खरीदने वाली है। इसके अलावा ईपीएफ पर बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार अब अगस्त तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12% प्लस 12% की रकम ईपीएफओ में जमा करेगी, यानी कि कुल 24% की रकम ईपीएफओ में जमा करेगी। इससे करीब 75 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और संस्थाओं को फायदा मिलेगा। बता दें कि मार्च, अप्रैल और मई में भी सरकार ने ही योगदान किया था ईपीएफ का। मतलब यह कि इस सुविधा को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार की इस स्कीम से
3,60,000 कंपनियों और 72 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि ईपीएफ में भी रिलीफ दिया जा रहा है। इसके सपोर्ट के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इस योजना की कुछ शर्तें हैं। सरकार की इस ऐलान का फायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जिनके पास 100 से कर्मचारी हैं और 90% कर्मचारियों की सैलरी 15,000 रुपए से कम है, यानी 15,000 से ज्यादा तनख्वाह पाने वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारियों का 12% की जगह 10% ईपीएफ ही कटेगा। हालांकि पीएसयू में 12% ही ईपीएफ कटेगा। इस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रोविडेंट फंड का जो योगदान घटाकर कर्मचारियों की टेक होम सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है, यानी अब आप पहले से ज्यादा तनख्वाह घर ले जा पाएंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अगर चाहें तो अगले 3 महीने तक पीएफ योगदान में 10% योगदान कर सकते हैं। सामान्य तौर पर 12% योगदान पीएफ में देना पड़ता है। इसके अलावा सरकार ने एक जो महत्वपूर्ण फैसला किया है वो है एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा ही बदल दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की परिभाषा बदल दी गई है। इसमें निवेश की सीमा में बदलाव किया गया है। 1 करोड़ निवेश या 10 करोड़ टर्नओवर पर सूक्ष्म उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। इसी तरह 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर पर लघु उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। वहीं 20 करोड़ निवेश या 100 करोड़ टर्नओवर पर मध्यम उद्योग का दर्जा होगा। 200 करोड़ रुपए तक का टेंडर ग्लोबल नहीं होगा। यह एमएसएमई के लिए बड़ा कदम है। इसके अलावा एमएसएमई को ई मार्केट से जोड़ा जाएगा। सरकार एमएसएमई की बाकी पेमेंट 45 दिनों के अंदर जारी कर देगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में से 3 लाख करोड़ एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को जाएंगे। इनको बिना गारंटी के लोन मिलेगा। इसकी समय सीमा 4 साल की होगी। इन्हें 12 महीने की छूट मिलेगी। ये ऑफर 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग और गृह उद्योग मिलकर 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। इनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन का प्रावधान किया गया है। किसी को अपनी ओर से किसी तरह की गारंटी देने की जरूरत नहीं है। इसकी समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी। पहले 1 वर्ष में मूलधन वापस नहीं करना पड़ेगा। 31 अक्टूबर 2020 से इस स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेकर 45 लाख यूनिट बिजनेस एक्टिविटी दोबारा शुरू कर सकते हैं और उनके यहाँ नौकरियां बचाई जा सकती हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक एमएसएमई तनाव में है। उन्हें सब ऑर्डिनेट डेट के माध्यम से 20,000 करोड़ की नकदी की व्यवस्था की जाएगी, यानी एनपीए वाले और स्ट्रेस्ड एमएसएमई को 20,000 करोड़ रुपए का सब ऑर्डिनेट लोन दिया जाएगा। इससे 2 लाख से ज्यादा यूनिट को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री के मुताबिक एमएसएमई जो सक्षम हैं लेकिन कोरोना की वजह से परेशान हैं, उन्हें कारोबार विस्तार के लिए 10,000 करोड़ के फंड्स और फंड की माध्यम से मदद दी जाएगी। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से जुड़े सुधार और बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन जैसे काम किए गए हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक 41 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स के खाते में डीबीटी ट्रांसफर किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को लेकर चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई विभागों और संबंधित मंत्रालय भी चर्चा में शामिल रहे। इसके अलावा केंद्र सरकार की सभी एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत देते हुए सरकार ने उन्हें काम या सेवा पूरा करने के लिए 6 महीने तक का अतिरिक्त समय दिया है। तो वित्त मंत्री के जो पैकेजों का ऐलान था उसका ये आज पहला चरण था। अभी ऐसे और कई चरण बाकी हैं जिनमें सभी सेक्टर्स को कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कर चुके थे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कि सबके लिए कुछ ना कुछ सरकार देगी। सरकार का जो उद्देश्य है देश को आत्मनिर्भर बनाने का है। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो हमारा एमएसएमई क्षेत्र है वो बहुत मायने रखता है और ये दरअसल ये मेक इन इंडिया की भी बुनियाद है हमारा जो एमएसएमई क्षेत्र है। तो अब एमएसएमई क्षेत्र खड़ा होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर दौड़ने लगेगी। अन्य जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होनी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, उसमें क्या क्या चीजें आनी है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल आज का जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज था उसमें आरबीआई ने जो घोषणाएं की थी उसमें जो पहले भी एक वित्त मंत्रालय की ओर से पैकेज आ चुका था। अब आज जो पैकेज आया है वो 6 लाख करोड़ का था। अब बाकी के जो जितनी राशि बची है उस 20 लाख करोड़ में से धीरे धीरे करके वित्त मंत्री बताएंगी तो हम आपको जरूर बताएंगे कि उसमें क्या क्या आपके लिए खासतौर पर आपकी जेब में कितना फायदा होने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का आज का जो रुख है वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो थोड़ा सा निराशाजनक रहा, क्योंकि कांग्रेस का सीधा सवाल ये है कि हमारा प्रश्न ये है कि आम आदमी की जेब में पैसा कितना जा रहा है। दरअसल कांग्रेस को यहाँ ये समझने की जरूरत है कि अगर एमएसएमई उद्योग खड़ा हो रहा है, वो जो एनपीए हो चुके थे एमएसएमई जिनके पास अब ये चिंता
चिंता थी कि हमारा अब क्या होगा, हमारा जो धंधा बचेगा भी कि नहीं बचेगा। अगर वो वापस कारोबार में लौट रहे हैं और अगर कोई एमएसएमई खड़ा हो रहा है तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा तो जेब में पैसे जाएंगे, जेब में पैसे आएंगे तो घर पर खाद्य सामग्री लेकर आएगा और जो अर्थव्यवस्था में फिर से उसका जो परिचालन है सब चीजों का दोबारा से सामान्य तौर पर चलने लगेगा। तो इसके लिए समझने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। हर बात पर आलोचना ये ठीक नहीं है।